प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। बिहार के मोतिहारी के बाद अब पूर्वी चंपारण के तुर्कौलिया में गांधी की मूर्ति के अपमान का मामला सामने आया है। तुर्कौलिया से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें गांधी की मूर्ति पर शराब के रैपर और नाक से माथे तक सिंदूर लगा दिया गया है। तुर्कौलिया से संबंधित घटना पर मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस मामले की सत्यता की जांच कई बिंदुओं पर चल रही है। एक दिन पहले इसकी सूचना मिली थी और वहां अब एक एसआईटी टीम बनाकर इसकी जांच की जा रही है। देश की समुद्री सुरक्षा में समन्वय स्थापित करने के लिए पहली बार राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति की गई है। इस पद पर अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल अशोक कुमार समुद्री गतिविधियों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के सभी हिस्सेदारों के साथ समन्वय बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनी कैबिनेट कमेटी ने 2021 में इस पद के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से नवाजा। रतन टाटा को यह पुरस्कार मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा को असम में कैंसर उपचार संबंधी सुविधाओं को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि स्टेम सेल के प्रत्यारोपण के बाद ल्यूकेमिया पीड़ित एक अमेरिकी महिला को एचआईवी से मुक्ति मिल गई। एचआईवी के कारण ही एड्स नामक बीमारी होती है। इससे मुक्ति पाने वाली वह दुनिया की पहली महिला और समग्र रूप से तीसरी मरीज है। मिश्रित नस्ल की अधेड़ महिला के इस मामले को डेनवर में रेट्रोवायरस एंड ऑपर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन सम्मेलन में पेश किया गया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शहरी क्षेत्रों में राजनेताओं के साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भूमि आवंटन में विवेकाधीन कोटा को रोकने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केवल भारत का नागरिक जो संबंधित शहरी क्षेत्र में पैदा हुआ या अधिवासित हो, सरकार की विवेकाधीन आवंटन शक्ति के तहत भूमि प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए। शीर्ष कानून अधिकारी ने हाउसिंग सोसाइटियों को सरकारी भूमि के आवंटन को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित दिशा निर्देश प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश के जवाब में प्रस्तुतियां दी। केंद्र ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों और संक्रमण दर पर विचार करने के बाद कोरोना संबंधी अतिरिक्त पाबंदियों की समीक्षा करने, संशोधन करने या उन्हें हटाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में यह कहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के नौरंगिया गांव में बुधवार रात करीब 10 बजे कुएं पर रखा स्लैब टूटकर गिरने से 30 लोग कुएं में गिर पड़े। हादसे में 2 महिलाओं समेत 13 की मौत हो गई। कई थानों की पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर घायलों व शवों को बाहर निकाला। लोगों के एक के ऊपर एक गिरने से हादसा गंभीर हो गया। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया। इसके तहत बच्चों के लिए हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट को अनिवार्य किया गया है। नए नियमों के तहत अगर 4 साल का बच्चा पीछे की सीट पर बैठा है तो बाइक की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। नए नियम अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह भी कहा है कि खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा। इस संबंध में हिताधिकारियों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल उन्हें मोटरसाइकिल के चालक के साथ जोड़ने के लिए किया जाएगा। देश में सड़क हादसों और उसमें मौत और घायलों के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद
बच्चों के लिए नए नियम बनाने का फैसला लिया गया। नमस्कार, शुभ रात्रि।